अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजेश और सरला नाम के पति पत्नी रहते थे। राजेश एक कंपनी में नौकरी करता था। राजेश हर सुबह वक्त पर उठकर ऑफिस चला जाता है। एक बार राजेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और तभी उसे ये पता चलता है कि उसकी कंपनी में कुछ लोगों की नौकरी चली जा रही है। राजेश के पास आकर उसका मैनेजर ये कहता है, राजेश, कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा है, इसी कारण कुछ लोगों को कंपनी से निकालना पड़ रहा है, उसमें तुम्हारा नाम भी है। ये सुनकर राजेश निराश हो जाता है। कंपनी से निकाले जाने के बाद राजेश घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सब कहानी सुनाता है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, सुनिए, आप इतना फिक्र ना करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने आज घर में लड्डू बनाए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये लड्डू खाएं और अपना मूड ठीक करें। सरला की बात मानकर राजेश वो लड्डू खा लेता है। लड्डू खाने के बाद राजेश खुश हो जाता है और सरला से पूछता है, अरे ये लड्डू तो बहुत मज़ेदार है, क्या ये लड्डू तुम और बना सकती हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने चाहे मैं उतने लड्डू आपको बनाकर दे सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे कल 3 डज़न लड्डू बनाकर देना। मैं ये लड्डू बाज़ार में जाकर बेचूंगा और इससे हम पैसे कमा सकते हैं। हाँ, आप सही कहते हो, ये लड्डू तो हम बनाकर बाहर बेच सकते हैं। कल मैं जल्दी उठकर आपको लड्डू बनाकर दे दूंगी। दूसरे दिन सरला जल्दी उठ जाती है और 3 डज़न लड्डू बनाकर तैयार रखती है। उस लड्डू को लेकर राजेश बाजार जाता है और वो अपनी छोटी दुकान लगाता है। धीरे धीरे करके लोग राजेश की दुकान आने लगते हैं और लड्डू खाने लगते हैं। बाजार में लोगों को लड्डू बहुत पसंद आते हैं और कुछ ही घंटों में उसके सभी लड्डू ख़त्म हो जाते हैं। इससे खुश होकर राजेश घर चला जाता है और सरला को ये खबर सुनाता है। सरला, तुम्हारे लड्डू सबको बहुत पसंद आए और देखते ही देखते सब बिक गए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल से मैं हर रोज़ आपको लड्डू बनाकर दूंगी। हाँ सरला, आज से हम लोग लड्डू बनाकर बेचेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजेश और सरला की लड्डू की दुकान बहुत अच्छा चल रही होती है। एक दिन राजेश अपने सारे लड्डू बेचकर घर वापस आता है और सरला से मिलकर कहता है, सरला, आज भी सभी लड्डू बिक गए हैं और मैंने काफ़ी पैसे कमाए हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, मैं कल की लड्डू की तैयारी शुरू करती हूँ। सुनो सरला, अभी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तभी हम लड्डू बनाकर बेचेंगे, इसीलिए तुम अब और लड्डू मत बनाओ। जब पैसों की ज़रूरत होगी तभी मैं तुम्हें बताऊँगा। इसके बाद राजेश अपने कमरे में चला जाता है। राजेश की बात सुनकर सरला परेशान हो जाती है और इसका कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करती है। एक दिन पड़ोसी गांव से एक आदमी आता है और लड्डू की दुकान खोजने लगता है। अरे बहन जी, मैं यहाँ लड्डू की दुकान ढूंढ रहा हूँ, सुना है यहाँ की लड्डू बड़े स्वादिष्ट होते हैं। भाई साहब, यहाँ आगे जाते ही आपको वो लड्डू की दुकान मिलेगी, मगर वो दुकान हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही खुलती है और वो दुकान आज बंद है। अरे, वो दुकान बंद है, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ और मेरा ये सफ़र बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो आप पड़ोसी गांव से आए हो, तो एक काम करिए, आगे जाने के बाद तुम्हें एक हरा रंग का घर दिखाई देगा, वही लड्डू बनाने वाले का घर है, शायद तुम्हें वहाँ लड्डू मिल जाए। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और सरला के घर चला जाता है।
वो आदमी सरला के घर पहुंचता है और सरला से मिलने के बाद लड्डू की मांग करता है। सरला उस आदमी को लड्डू लाकर देती है और वो आदमी मज़े लेकर खाता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है और मैंने ऐसे लड्डू ज़िंदगी में कभी नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये लड्डू बेचें ताकि मैं ये लड्डू लेकर अपने गांव में बेच दूँ। इसमें आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा होगा। ये सुनकर सरला सोच में पड़ जाती है। उसे देखकर वो आदमी पूछता है, क्या हुआ बहन जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? मैं आपको लड्डू बेच दूंगी जो आप अपने गांव में बेच सकते हैं, मगर मैं चाहती थी कि मेरे पति भी आपकी तरह मेहनती हो और आप ही की तरह यहाँ रोज़ लड्डू बेचे। ये सुनकर वो आदमी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सरला से कहता है, अच्छा तो ये परेशानी है, आप फिक्र ना करें, बस आप मुझे अपने लड्डू बेच दीजिए और मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा। इसके बाद सरला उस आदमी को अपने लड्डू बेच देती है और वो आदमी लड्डू लेकर वहाँ से चला जाता है। सरला के दिए हुए लड्डू लेकर वो आदमी बाज़ार जाता है और दुकान लगाता है। ये दुकान वो सरला के गांव में ही लगाता है और उसका नाम किशोर स्वीट्स रखता है। लड्डू खाने के लिए लोग उसकी दुकान आते हैं और धीरे धीरे उसका गिराक बढ़ने लगता है। किशोर की दुकान के लड्डू खाकर एक ग्राहक ये कहता है, अरे ये लड्डू तो बिल्कुल राजेश की लड्डू की तरह मज़ेदार है। राजेश अपनी दुकान हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही खोलता है। अगर तुम ये दुकान रोज़ खोलोगे तो तुम्हारा व्यापार बहुत बड़ा होगा। ये कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और किशोर की दुकान भी अच्छा चलने लगती है। एक दिन राजेश के पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तब वो सरला के पास जाता है और कहता है, सरला मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लड्डू बना कर दियो ताकि मैं कल उसे बाज़ार में बेच दूँ और मेरे पास कुछ पैसे आए। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं अभी लड्डू बनाने का काम शुरू करती हूँ और कल सुबह तक आपको लड्डू बनाकर दे दूँगी। इसके दूसरे दिन राजेश सरला के बनाए हुए लड्डू लेकर अपनी दुकान को जाता है। बस आज ये लड्डू बेच दूँ तो फिर 1 हफ्ते तक आराम करूँगा। राजेश अपनी दुकान पर दिन भर बैठता है मगर उसका एक भी लड्डू नहीं बिकता है। इस कारण राजेश बहुत निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि क्यों कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा है। राजेश ये सोचने लगता है, तभी उसे उसका पुराना ग्राहक दिखाई देता है। उसे मिलकर राजेश पूछता है, अरे भाई, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो, आप तो हमेशा मेरी दुकान से लड्डू ख़रीदते हो। आज आपने कुछ नहीं ख़रीदा और दूसरे ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? राजेश, तुम्हारी दुकान के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, मगर तुम हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही दुकान लगाते हो और अब गांव में एक नया लड्डू की दुकान खुली है, उसके लड्डू भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट है। वो आदमी अपनी दुकान रोज़ लगाता है, इसीलिए मैं और गांव के सभी लोग उसी दुकान से लड्डू खरीदने लगे हैं। ये सुनकर राजेश बहुत निराश हो जाता है और घर पहुंचकर सरला को सब कहानी सुनाता है। इसके दूसरे दिन किशोर सरला के घर जाता है। सुनाए, गांव में किसी ने लड्डू की दुकान लगाई है, इस कारण राजेश की दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। राजेश अभी बहुत परेशान है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मगर अब शायद बहुत देर हो गई है। ये सुनकर किशोर हंसने लगता है और कहता है, अरे बहन जी, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, वो दुकान मैंने ही खोली है। मैं तो सिर्फ राजेश को व्यापार और ग्राहक का महत्व सिखाना चाहता था। अब जब राजेश को ये बात समझने आ गई है, यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं ये दुकान बंद कर दूँगा और अपने गांव में लगाऊँगा। ये सुनकर सरला खुश हो जाती है और किशोर से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की है। इसके बाद किशोर सरला से लड्डू लेता है और अपने गांव में दुकान लगाता है।
वहाँ सरला के गांव में राजेश भी अपनी दुकान रोज़ लगाता है और धीरे धीरे उसकी दुकान भी ग्राहकों से भर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।